हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल राइट मूवमेंट के बारे में, जो कि यूएस में हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सिविल राइट मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था, जो 1950s से 60s के दौरान यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए इक्वल राइट्स और जस्टिस के लिए लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई। सो ये मूवमेंट मेनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के खिलाफ थी। इसके बैकग्राउंड और कॉजेज़ देखते हैं। सबसे पहले है स्लेवरी और सेग्रीगेशन। देखिए, सिविल राइट मूवमेंट की रूट स्लेवरी और उसके बाद के जिम क्रो लॉज तक जाती है। 1865 में स्लेवरी अबॉलिश होने के बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिले। जिम क्रो लॉज ने लीगली रेशियल सेग्रीगेशन को इन्फोर्स किया, जिससे स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस और इवन बाथरूम्स भी अलग अलग हो गए, ब्लैक्स और वाइट के लिए। यानी कि अब जो ब्लैक्स थे उनके लिए अलग था ये सब, और जो वाइट थे उनके लिए अलग था। यानी कि भेदभाव बहुत ज़्यादा होने लगा। डिस्क्रिमिनेशन और वॉयलेंस। ब्लैक अमेरिकन्स को वोट करने नहीं दिया जाता था, उन्हें इन्फीरियर माना जाता था और वाइट से अलग ट्रीटमेंट मिलता था। लिंचिंग, हिंसा करके मार देना, और पुलिस ब्रूटैलिटी भी कॉमन थी। यानी कि पुलिस भी मार दिया करती थी उन्हें, मॉब लिंचिंग उनकी होती थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इम्पैक्ट। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब ब्लैक सोल्जर्स ने अपने देश के लिए फाइट किया तो उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि दूसरे देशों में उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। नाउ की इवेंट्स और एक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट 1955 to 56। देखिए, रोज़ा पार्क्स नाम की एक ब्लैक वुमेन ने बस में अपनी सीट एक वाइट पर्सन को देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। इस अरेस्ट के रिस्पॉन्स में ब्लैक कम्युनिटी ने मॉन्टगोमेरी अलाबामा में बस बॉयकॉट स्टार्ट किया, जो 1 साल तक चला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और इसके रिजल्ट में बस सेग्रीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है लिटिल रॉक 1957। ये सब याद रखने हैं। देखिए, लिटिल रॉक अरकानसास में 9 ब्लैक स्टूडेंट्स ने ऑल वाइट स्कूल में एडमिशन लिया। इन स्टूडेंट्स को स्कूल एंटर करने से रोकने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ ने नेशनल गार्ड को बुला लिया, लेकिन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने फेडरल ट्रूप्स भेजकर इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। नाउ सिटिंग्स। देखिए, ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में 4 ब्लैक स्टूडेंट्स ने एक वाइट ओनली लंच काउंटर पर जाकर पीसफुली प्रोटेस्ट किया। जब उन्हें सर्व नहीं किया गया ये प्रोटेस्ट, और दूसरे सिटिजन्स ने सिविल डिसओबीडियंस का पावरफुल एग्जाम्पल सेट किया और ये प्रैक्टिस अक्रॉस द साउथ फैल गई। फ्रीडम राइट्स। देखिए, सिविल राइट एक्टिविस्ट ने बसेस में साउथ के स्टेट्स में ट्रैवल किया जहां सेग्रीगेशन रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, जिससे वॉयलेंस का सामना भी करना पड़ा। इन राइट्स ने फेडरल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करने के लिए प्रेशर डाला कि उन्हें बस सेग्रीगेशन ख़त्म करना पड़े। नाउ मार्च ऑन वाशिंगटन। देखिए, 2,50,000 से ज़्यादा लोग वाशिंगटन डीसी में रैली करने आए थे, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया, जो रेशियल इक्वालिटी और हार्मनी की कॉल थी। ये मूवमेंट सिविल राइट मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बना। नाउ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। देखिए, इस लॉ ने सेग्रीगेशन को इलीगल बना दिया पब्लिक प्लेसेस में, और एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन को भी बैन किया, जो रेस, कलर, रिलीजन या नेशनल ऑरिजिन पर बेस्ड था। इसके अलावा सेल्मा टू मॉन्टगोमेरी मार्चेस 1965। देखिए, वोटिंग राइट्स के लिए एक सीरीज़ ऑफ मार्चेस ऑर्गेनाइज की गई थी सेल्मा, अलाबामा से मॉन्टगोमेरी तक। सो प्रोटेस्टर्स पर अटैक हुआ, जिसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आपको, ब्लडी संडे। इस वॉलेंट अटैक के बाद प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 को पास किया। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से। सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस के एडवोकेट थे। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट और पावरफुल स्पीचेस के थ्रू सिविल राइट मूवमेंट को लीड किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। रोज़ा पार्क, इनका भी मदर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि पार्क की बस बॉयकॉट में बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इन्हीं की थी। माल्कॉम एक्स। देखिए, ब्लैक नेशनलिस्ट और सिविल और सेल्फ डिफेंस एडवोकेट करने वाले लीडर जो ब्लैक पावर मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन बने थे। जॉन लेविस, स्टूडेंट नॉन वॉयलेंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी SNCC के लीडर और सेल्मा मार्चेस के की ऑर्गेनाइजर जॉन लेविस थे। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, सोशल चेंजेस। देखिए, सिविल राइट मूवमेंट के एफर्ट्स ने अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सिक्योर की। लीगल रिफॉर्म, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 और वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 जैसे लॉज पास किए गए, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वोटिंग बैरियर्स को ख़त्म करते हैं।
कल्चरल शिफ्ट, मूवमेंट ने पूरी सोसाइटी में एक माइंडसेट चेंज किया और रेशियल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम किया। सो ओवरऑल सिविल राइट मूवमेंट ने यूएस में एक मॉन्यूमेंटल चेंज लाया, जिससे ब्लैक अमेरिकन्स और दूसरे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए एक ज़्यादा फेयर और जस्ट सोसाइटी क्रिएट हुई।